क्योंकि मैं जानती हूँ कि जब कोई और लड़की तुम्हारे करीब आती है तो धीरे धीरे चीजें बदलने लगती हैं। अर्जुन ने गहरी सांस ली। तुम फिर वही बातें कर रही हो। श्रेया, मुझे तुम्हारे अलावा कोई और नहीं चाहिए। लेकिन क्या यह सच था उधर? रिया अर्जुन को धीरे धीरे अपनी ओर खींच रही थी। अर्जुन, तुम बहुत ज्यादा काम करते हो। तुम्हें खुद के लिए भी समय निकालना चाहिए, उसने एक दिन कहा। हाँ, लेकिन काम जरूरी है, अर्जुन ने जवाब दिया। पर क्या तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी खुशहाल है? अर्जुन उसके सवाल पर चुप रह गया। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर कभी किसी से बात करने का मन करे तो मैं हमेशा तुम्हारे लिए हूं। यह वाक्य अर्जुन के दिमाग में बैठ गया। एक रात अर्जुन फिर देर से घर आया। फिर लेट? क्या हुआ? रिया के साथ बिजनेस डिनर था? श्रेया ने तंज कसते हुए कहा। हाँ, था। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि कुछ गलत हो रहा है। तो फिर तुम्हारे फोन में रिया के इतने मैसेज क्यों हैं? अर्जुन चौंक गया। तुमने मेरा फोन चेक किया? हाँ, क्योंकि मुझे जानना था कि तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे। श्रेया, यह गलत है। भरोसा हर रिश्ते की नींव होती है और तुम वहीं खो रही हो। श्रेया की आंखों में आंसू आ गए। नफरत होती है मुझे इस डायलॉग से। भरोसा तभी टूटता है जब कोई उसे तोड़ने की कोशिश करता है। अर्जुन चुप हो गया। अर्जुन अब सोचने लगा कि वह गलती तो नहीं कर रहा। रिया उसके लिए सिर्फ एक क्लाइंट थी, लेकिन क्या वह धीरे धीरे उसकी जिंदगी में कुछ और बनने की कोशिश कर रही थी? अर्जुन ने अपने फोन से रिया का नंबर डिलीट कर दिया और तय किया कि अब वह अपनी शादी को बचाने के लिए पूरी कोशिश करेगा। अगले दिन उसने श्रेया के लिए फूल लाए और कहा, मैं जानता हूं कि मुझसे गलतियां हुई हैं, लेकिन मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। श्रेया ने उसकी आंखों में देखा। क्या तुम सच में बदलना चाहते हो अर्जुन? हाँ, और इसके लिए मैं कुछ भी करूंगा। श्रेया ने मुस्कुरा दिया। लेकिन क्या यह सच में उनकी जिंदगी की मुश्किलों का अंत था, या अभी और इम्तिहान बाकी थे? अर्जुन और श्रेया की जिंदगी अब एक नए मोड़ पर थी। प्यार था, पर शक की परछाइयां उसे धुंधला कर रही थीं। रिया की एंट्री ने उनके रिश्ते को झंझोर कर रख दिया था। अर्जुन उसे सिर्फ एक क्लाइंट मानता था, लेकिन श्रेया के लिए यह रिश्ता सिर्फ काम तक सीमित नहीं लग रहा था। क्या उनका प्यार इन कठिनाइयों को पार कर पाएगा? 1। अर्जुन और श्रेया के बीच बढ़ता तनाव। श्रेया सुबह से चुप थी। अर्जुन ने कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसे ठंडा जवाब ही मिला। श्रेया, मैं जानता हूं कि तुम नाराज हो, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तुम मुझसे बात ही न करो, अर्जुन ने कहा। श्रेया ने बिना उसकी ओर देखे कहा, बात करने के लिए भी भरोसा चाहिए अर्जुन। अर्जुन गहरी सांस लेकर रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे श्रेया को यकीन दिलाए कि उसके और रिया के बीच कुछ नहीं है। क्या तुम चाहती हो कि मैं इस प्रोजेक्ट को छोड़ दूं? मैं चाहती हूं कि तुम सच बोलो। मैं झूठ नहीं बोल रहा श्रेया। रिया सिर्फ एक क्लाइंट है। अगर वो सिर्फ क्लाइंट है, तो उसके मैसेज तुम्हारे फोन में हर समय क्यों होते हैं? अर्जुन निरुत्तर हो गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह कैसे इस मामले को सुलझाए। 2। रिया का असली मकसद उधर। रिया को यह एहसास होने लगा था कि अर्जुन अब उससे दूर रहने की कोशिश कर रहा है। वह किसी भी तरह अर्जुन को अपनी ओर खींचना चाहती थी। एक दिन ऑफिस में। अर्जुन, क्या हम डिनर पर मिल सकते हैं? रिया, अब यह सब ठीक नहीं लग रहा। मैं प्रोफेशनल तरीके से इस प्रोजेक्ट को पूरा करना चाहता हूं। रिया मुस्कुराई। मैं समझती हूं, लेकिन कभी कभी दोस्त बनकर भी बातें की जा सकती हैं, है ना? अर्जुन कुछ बोल नहीं पाया। मैं तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती अर्जुन। लेकिन अगर तुम्हें कभी लगे कि तुम खुश नहीं हो, तो याद रखना कि मैं तुम्हें समझ सकती हूं, रिया ने धीमी आवाज में कहा। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा। वह यह समझ गया था कि रिया सिर्फ एक दोस्त नहीं बनना चाहती थी। 3। श्रेया का फैसला। श्रेया अब और इंतजार नहीं करना चाहती थी। उसने तय किया कि वह खुद रिया से मिलेगी। अर्जुन के ऑफिस जाने के बाद श्रेया ने रिया को फोन किया। रिया, मैं तुमसे मिलना चाहती हूं। रिया थोड़ी हैरान हुई, लेकिन उसने हाँ कह दिया। कैफे में? श्रेया, यह मुलाकात किस लिए? मैं सिर्फ तुमसे यह पूछना चाहती हूं कि तुम्हारा और अर्जुन का रिश्ता वाकई प्रोफेशनल है या फिर कुछ और? रिया ने हल्की मुस्कान दी। श्रेया, अगर तुम्हें यह सवाल पूछना पड़ रहा है,
तो इसका मतलब है कि तुम्हें खुद अपने रिश्ते पर भरोसा नहीं है। श्रेया ने गुस्से से कहा। सीधी बात करो रिया। रिया ने अपनी कॉफी का घूंट लिया और कहा, मुझे अर्जुन पसंद है, और अगर एक दिन वो मुझसे आकर कहे कि वह तुम्हारे साथ खुश नहीं है तो मैं उसे अपनाने के लिए तैयार रहूंगी। श्रेया का दिल बैठ गया। वह कुछ बोल नहीं पाई और वहां से उठकर चली गई। 4 अर्जुन की सच्चाई सामने आई शाम को। जब अर्जुन घर आया तो उसने देखा कि श्रेया पैकिंग कर रही थी। क्या कर रही हो? जा रही हूं। कहाँ? जहां मुझे तुम्हारी सफाई न सुननी पड़े। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ लिया। श्रेया, प्लीज ऐसा मत करो। मैं सच में तुमसे प्यार करता हूं। अगर प्यार करते हो तो फिर किसी और को अपनी जिंदगी में जगह क्यों दे रहे हो? अर्जुन ने गहरी सांस ली। मैंने कभी रिया को वह जगह नहीं दी जो तुम्हारी है। हाँ, उसने मुझसे नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे रोक दिया। श्रेया ने उसकी आंखों में देखा। अगर सच में ऐसा है तो यह प्रोजेक्ट छोड़ दो। अर्जुन चुप हो गया। अगर तुम्हारे लिए मैं सबसे जरूरी हूं तो यह साबित करो। अर्जुन ने बिना कुछ कहे अपना फोन निकाला और रिया को मैसेज किया, मैं यह प्रोजेक्ट छोड़ रहा हूं। फिर उसने श्रेया को देखा। अब तुम्हें यकीन है कि मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूं? श्रेया की आंखों में आंसू आ गए। उसने अर्जुन को गले लगा लिया। यह इम्तिहान मुश्किल था, लेकिन अर्जुन और श्रेया ने इसे पार कर लिया था। प्यार सिर्फ फूल और खुशबू नहीं होता, बल्कि इसमें धैर्य, समझ और त्याग भी होता है। अर्जुन ने साबित कर दिया कि उसके लिए प्यार का मतलब सिर्फ श्रेया है, और श्रेया ने भी यह समझ लिया कि हर गलत फहमी को प्यार और बातचीत से हल किया जा सकता है। लेकिन क्या उनकी जिंदगी में अब सब कुछ ठीक रहेगा, या फिर कोई और नया मोड़ उनका इंतजार कर रहा है? अर्जुन और श्रेया के रिश्ते में तूफान आकर गुजर चुका था, लेकिन क्या उनके बीच की दूरियां पूरी तरह मिट पाई थीं? प्यार था, भरोसा भी था, लेकिन बीते हुए कुछ दिनों ने दोनों के दिलों में हल्की सी कड़वाहट छोड़ दी थी। रिया के जाने के बाद अर्जुन ने अपनी गलती महसूस की, और श्रेया ने भी यह समझा कि रिश्तों को संभालने के लिए सिर्फ प्यार नहीं, बल्कि धैर्य और समझ भी जरूरी होती है। अब सवाल यह था, क्या वे दोनों फिर से वही पुराने अर्जुन और श्रेया बन पाएंगे? रिया की विदाई के बाद अर्जुन ने ऑफिस से 1 हफ्ते की छुट्टी ले ली। क्या तुम सच में घर पर रहने वाले हो? श्रेया ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। अर्जुन ने उसकी ओर देखा। हाँ, क्योंकि अब मुझे तुम्हारे साथ ज्यादा समय बिताना है। श्रेया ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की चमक थी। अर्जुन ने पुरानी यादें ताज़ा करने के लिए एक शाम घर में कैंडल लाइट डिनर प्लान किया। ये सब क्या है? श्रेया ने टेबल पर सजे मोमबत्तियों और फूलों को देखकर पूछा। हमारे रिश्ते को एक नई शुरुआत देने की कोशिश, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। श्रेया की आंखें नम हो गईं। उसने धीरे से अर्जुन का हाथ पकड़ा। मैंने कभी सोचा नहीं था कि हम फिर से यूं बैठेंगे। मैंने भी नहीं, लेकिन शायद हमें हर चीज को एक नया मौका देना चाहिए। डिनर के बाद अर्जुन ने फोन से एक गाना बजाया और हाथ बढ़ाया। क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी? श्रेया हल्का सा हंसी और उसके हाथ में हाथ रख दिया। धीमे संगीत पर दोनों एक दूसरे की बाहों में खो गए। अर्जुन और श्रेया की जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौट रही थी, लेकिन खुशियों के इस माहौल में एक छुपा हुआ खतरा दस्तक देने वाला था। एक रात अर्जुन को एक अनजान नंबर से कॉल आई। हेलो, क्या तुम सच में सोचते हो कि रिया चली गई? अर्जुन चौंक गया। कौन बोल रहा है? रिया सिर्फ एक चाल थी, असली खेल तो अब शुरू हुआ है। अर्जुन के हाथ से फोन गिरते गिरते बचा। तुम कौन हो? बहुत जल्द पता चलेगा मिस्टर अर्जुन कपूर। फोन कट गया। अर्जुन ने पसीना पोंछा। क्या कोई उसकी जिंदगी में फिर से जहर घोलने की कोशिश कर रहा था? अर्जुन के चेहरे की परेशानी श्रेया से छुपी नहीं रही। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस ऑफिस का काम, अर्जुन ने झूठ बोला। लेकिन श्रेया जानती थी कि अर्जुन कुछ छुपा रहा था। अर्जुन, तुम मुझे अब भी वही पुराना अर्जुन मत बनो। अगर कोई बात है तो बताओ। अर्जुन ने उसे भरोसा दिलाया कि सब ठीक है, लेकिन वह खुद इस नए खतरे को लेकर परेशान था। अगले दिन अर्जुन ऑफिस पहुंचा और वहां उसका सामना हुआ एक पुराने दुश्मन से, समीर मेहरा। तो कैसा चल रहा है अर्जुन?
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? समीर मुस्कुराया। रिया मेरी बहन थी। जो तुमने उसके साथ किया, उसका हिसाब अभी बाकी है। अर्जुन अब समझ गया कि यह खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। समीर ने अर्जुन को धमकी दी कि वह उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। अब अर्जुन के पास दो रास्ते थे। या तो वह इस नए खतरे को नजरअंदाज करे, या फिर श्रेया को सच बताए और उसके साथ मिलकर इसका सामना करे। क्या अर्जुन इस बार सही फैसला लेगा? क्या श्रेया उसके साथ खड़ी रहेगी, या फिर कोई नई गलतफहमी उनके रिश्ते को तोड़ देगी? श्रेया और अर्जुन की जिंदगी में एक बार फिर तूफान आने वाला था। रिया की विदाई के बाद जब उन्होंने सोचा कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, तभी समीर मेहरा की एंट्री ने उनके रिश्ते को एक नए इम्तिहान में डाल दिया। समीर सिर्फ रिया का भाई ही नहीं था, बल्कि अर्जुन का कॉलेज टाइम का दुश्मन भी था। रिया से पहले भी उसकी नज़र अर्जुन की जिंदगी को बर्बाद करने पर थी। अब वह खुलकर सामने आ गया था और उसकी मंशा सिर्फ बदला लेना थी। लेकिन अर्जुन और श्रेया को इस नई चुनौती का सामना कैसे करना था? क्या यह तूफान उनके रिश्ते को और मजबूत बनाएगा, या फिर उन्हें पूरी तरह तोड़ देगा? समीर की धमकी के बाद अर्जुन बेचैन रहने लगा था। क्या हुआ अर्जुन? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? श्रेया ने रात के खाने के दौरान पूछा। कुछ नहीं, बस ऑफिस का प्रेशर ज्यादा है, अर्जुन ने झूठ बोला। श्रेया ने गौर किया कि अर्जुन जब भी फोन उठाता, उसके चेहरे के हाव भाव बदल जाते। वह किसी से बात करने के बाद बेहद परेशान दिखता। श्रेया को शक हुआ कि अर्जुन उससे कुछ छुपा रहा है। रात को जब अर्जुन सो गया, तो श्रेया ने उसके फोन पर आए मैसेज देखे। तुम बच नहीं सकते अर्जुन, अब तुम्हारी बारी है। श्रेया का दिल तेजी से धड़कने लगा। यह समीर कौन है, और यह अर्जुन को धमकी क्यों दे रहा है? श्रेया ने तय किया कि वह इस सच को जाने बिना नहीं रहेगी। अगले दिन श्रेया ने अर्जुन से सीधे सीधे सवाल किया। अर्जुन, यह समीर कौन है और तुम्हें क्यों धमकी दे रहा है? अर्जुन पहले तो चौंका, फिर धीरे धीरे उसने सब कुछ बता दिया। समीर और मैं कॉलेज में साथ थे। वह बहुत घमंडी और जिद्दी था। हमेशा यह साबित करना चाहता था कि वह सबसे बेहतर है। लेकिन जब मैंने उसे एक चिटिंग स्कैंडल में पकड़ लिया और कॉलेज मैनेजमेंट को बता दिया, तो उसे सस्पेंड कर दिया गया। और वह तुम्हारे खिलाफ क्यों है? क्योंकि उसके सस्पेंड होने के बाद उसका करियर खत्म हो गया। वह मुझसे बदला लेना चाहता था। तो अब इतने सालों बाद वह क्यों लौटा है? क्योंकि रिया को बीच में डालकर वह हमारी जिंदगी बर्बाद करना चाहता था। श्रेया को सब समझ में आ गया। इसका मतलब यह सब एक साजिश थी? अर्जुन ने गहरी सांस ली। हाँ, और अब वह हमें फिर से नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। समीर ने इस बार अर्जुन को सीधे निशाना बनाने का प्लान किया। एक दिन अर्जुन जब ऑफिस जा रहा था, तभी एक काले रंग की गाड़ी ने अचानक उसकी कार को टक्कर मार दी। गाड़ी पलट गई और अर्जुन बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो वह अस्पताल में था। उसके सिर पर पट्टी बंधी थी और उसकी आंखें धुंधली थीं। अर्जुन, तुम ठीक हो? श्रेया रोते हुए उसके पास बैठी थी। श्रेया, अर्जुन मुश्किल से बोल पा रहा था। डॉक्टर ने बताया कि अर्जुन को गहरी चोट लगी है और उसे कुछ दिनों तक पूरी तरह आराम करना होगा। श्रेया जान गई कि यह हादसा सिर्फ एक संयोग नहीं था। अर्जुन की यह हालत देखकर श्रेया ने तय किया कि वह अब समीर को सबक सिखाकर रहेगी। अगर अर्जुन ने कॉलेज में उसका सामना किया था, तो अब मैं उसका सामना करूंगी। श्रेया ने समीर की कंपनी के बारे में जानकारी जुटाई और वहां मिलने पहुंच गई। हेलो मिसेस कपूर, मुझे लगा था कि अर्जुन खुद आएगा, लेकिन लगता है कि वह अब इतना हिम्मती नहीं रहा। समीर ने एक तंज कसते हुए कहा। जो आदमी छुपकर वार करता है, वह बहादुर नहीं होता, समीर, श्रेया ने तीखे स्वर में जवाब दिया। ओह, तो तुम मुझे डराने आई हो? नहीं, मैं तुम्हें सिर्फ यह बताने आई हूं कि अर्जुन अब अकेला नहीं है। अगर तुमने उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो मैं पुलिस में केस कर दूंगी। समीर हंस पड़ा। पुलिस? हाँ हाँ, तुम्हें लगता है कि मैं डर जाऊंगा? श्रेया ने एक पेपर उसकी ओर बढ़ाया। यह सबूत है कि तुमने अर्जुन की कार को टक्कर मारने के लिए किसी को पैसे दिए थे। अगर तुमने अपनी हरकतें बंद नहीं की, तो यह सबूत पुलिस के पास चला जाएगा। समीर का चेहरा उतर गया। समीर, गेम ओवर। श्रेया की हिम्मत के आगे समीर को झुकना पड़ा। उसने अर्जुन और श्रेया की जिंदगी से दूर रहने का वादा किया।
जब श्रेया अस्पताल लौटी तो अर्जुन उसकी आंखों में देखकर मुस्कुराया। तुमने ये सब किया? श्रेया ने उसका हाथ थाम लिया। हम साथ हैं अर्जुन, और जब हम साथ हैं तो कोई हमें हरा नहीं सकता। अर्जुन ने उसकी आंखों में झांका और पहली बार उसे महसूस हुआ कि उसकी जिंदगी का असली सहारा श्रेया ही है। दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। यह प्यार था, यह विश्वास था, जो किसी भी मुश्किल से जीत सकता था।